देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं नवनीत कुमार। अभी हम मौजूद हैं बिलसंडी तारा में, जो कि विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत आता है। यहां पे कल शाम 5 बजे में एक हृदय विदारक घटना हुई थी साख मोहन में, जो कि जियो के एक कर्मचारी थे जो कि टावर पे चढ़ रहे थे और टावर पे चढ़ने के क्रम में वो टावर पर से गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। आखिर इस मौत के पीछे किसकी जिम्मेवारी है? उस कंपनी की जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे। सुरक्षा को ताक पर रख के इनसे काम लिया जा रहा था। आइए हम इनके परिजनों से बात करते हैं। परिजन आखिर क्या कहते हैं, अपना परिचय दीजिएगा आप। हमारा नाम सिया प्रसाद यादव है। हम इसी गांव इसी मोहल्ले के निवासी हम हैं और हम कहना चाहते हैं कि ये जो जियो कंपनी है, जो हमारे इस लड़का को सरोज को जो रखे हुए था, वो जो है सो बहाली किया था काम करने के लिए और इसको हर टावर पर ले जा कर के इस पर टावर का काम करवाता था और ऊंचाई पर चढ़वाने का काम करता था। लेकिन इसके लिए जो सुरक्षा होनी चाहिए, जो इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, वह ये कंपनी नहीं करती थी। खुले पैर से और खुले हाथ से चढ़वाने का काम करता था। ठंड का समय था, 5 बजे का समय था और जब ये टावर पर चल रहा था उसी समय में अकस्मात इनका जो है सो जो कोई सुरक्षा का जो व्यवस्था नहीं था, जिसके चलते ये टावर से गिरता है और इसकी मौत हो जाती है। इसका सारा जवाब दे ये लड़का नहीं, ये सारा जवाब दे ये कंपनी जियो का है। इनके पास 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, नौजवान पत्नियां हैं। क्या इनका जो है सो देख रेख के लिए इसका सारा जवाब दे इस कंपनी को होगा और कंपनी को देना पड़ेगा। और इसलिए हम पूरे परिवार हम दुखद हैं, हम इस सो परिवार के साथ हैं और हम चाहते हैं कि इनकी जो विधवा पत्नी है, जियो कंपनी इसको नौकरी दे, इसका व्यवस्था करे। साथ ही साथ जो 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों का भरपाई के लिए ये मुआवजा दे। ये और आइंदे जो आगे आने वाला जो काम होगा, दूसरी विधायक की मौत नहीं हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस टावर का जो नौकरी करने वाले दूसरे भी लोग हैं, उनके लिए पूरी सुरक्षा करके, ताकि वह टावर पर चढ़े और टावर पर से उसकी कोई घटना न घट जाए और घटना घटने से पहले उसकी हिफाजत का कोई व्यवस्था हो। ऐसा नहीं होता है तो ये सारा जवाब दे ये कंपनी होगा और इसके लिए इसके ऊपर आपराधिक मामला भी दर्ज हो, क्योंकि इसको मर्डर कहेंगे कि ये इसका जो है उसका सारा जवाब दे ये कंपनी जियो है। जी, इनका जैसा कि आप सुन रहे हैं, इनका कहना है कि ये जो है ना, मतलब कंपनी के लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। अगर सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए उनसे काम लिया जाता, वैसे भी सारे कंपनियों में आपने देखा होगा कि 5 बजे जो होता है टाइम ओवर हो जाता है, बट इनसे काम लिया जा रहा था। उसी के क्रम में ये ऊपर से गिर जाते हैं। इसकी जिम्मेवारी जो है पूरा का पूरा ड्यू टू जो है ना जियो कंपनी को है। मैं आपको बताता हूँ, पोस्टमार्टम के लिए पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजती है और भेजने के बाद जो है उसके आगे का क्या हुआ ये हम जानते हैं परिजन से। क्या हुआ था आगे के बाद? आगे का जो है सो उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस भी लापरवाह है, वह देखने तक लिए फिर दोबारा नहीं आई। उन्होंने कहा कि जियो पर जो है जो कंपनी है जहां आप काम कर रहे थे उस पर आप सिर्फ मुकदमा कीजिए। इसके बाद वह घूम करके अभी तक नहीं आई है। हम प्रशासन से भी चाहते हैं, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो घटना घटी है ये विदारक घटना है और इस कंपनी जो हमारे इस लड़का का हत्यारा है उसको खोजने का और जो प्रशासनिक जो काम है वो करने का जो जवाबदेही इनको चाहिए। इससे भी ये पल्ला झाड़े हुए हैं, ये भी इस काम में तत्परता नहीं दिखा रहे हैं। कितने दिनों से काम कर रहे थे कंपनी में? ये लगभग हम समझते हैं कि 10 वर्ष से ये काम करता होगा। देखिए, आप जैसा कि सुन पा रहे हैं, परिजन बोल रहे हैं कि 10 वर्षों से लगातार काम कर रहे थे उस कंपनी में। तो कंपनी का कुछ बनता है इसमें कि वो कंपनी जो है सेफ्टी पर ध्यान देती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती और पुलिस प्रशासन को इसमें आगे आना चाहिए, जिससे कि दोबारा किसी भी अन्य जो मजदूर या कर्मचारी उनके हैं उनके साथ इस तरह की हृदय विदारक घटना नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, यहाँ पर परिजन लोग जो है वो किस तरह से व्याकुल हो रहे हैं अपने स्वजन को खो के। स्वजन जो चला जाता है वो तो वापस नहीं आता है, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं परिजन जो है, परिजनों का यहाँ पे रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ पे देखिए, माँ बहन जितने भी सगे संबंधी हैं वो सारे यहाँ पे रो रहे हैं। देखिए, अब इनके परिवार के साथ क्या होना चाहिए, इनके बच्चे का देख रेख कौन करेगा, इनके परिवार में जो पत्नी है उनका क्या होगा, उनके आगे का जीवन यापन किस तरह व्यतीत होगा, ये तो आने
आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन इस तरह की हृदय विदारक घटना के लिए ड्यू टू जिम्मेदार जो है वो परिजनों का कहना है जियो कंपनी है। जियो कंपनी अगर सेफ्टी का ख्याल रखती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होते। आइए उनके चाचा से बात करते हैं, उनके चाचा इसमें क्या कहते हैं। उनके चाचा हैं, चाचा से बात कराते हैं आपको। देखिए इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस घटना पे? घटना की दुखित की बात है जी, मेरा भाई गुजर गया। उसके बाद मान लीजिए टावर से गिरने के बाद अभी तक मान लीजिए 12-14 घंटा हो गया, अभी तक कोई देखने के लिए नहीं उनको विभाग का आदमी आया है। देखिए यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर कंपनी के कर्मचारी जो दिन प्रतिदिन उसके काम में लगे हुए थे, 24 घंटा उनके काम में लगे हुए थे, कर्मचारी एक भी अभी तक यहाँ पे सुध लेने के लिए नहीं आया है कि परिवार के साथ आखिर हुआ क्या है। अब उनके जो बड़े भाई हैं वो कह रहे हैं कि कंपनी का कोई भी आदमी सुध लेने के लिए नहीं। शायद हो सकता है कि इस घटना के बारे में उनको पता हो फिर भी वो नहीं आ पा रहे हैं। आगे का प्रोसेस क्या कहना चाहेंगे आप? आगे प्रोसेस करना चाहते हैं, जो भाई मेरा गुजर गया है, जो कंपनी की तरफ से प्रोग्रेस जो सुविधा जी मिलना चाहिए, लाभ वो मिलना चाहिए। जी, इनका कहना है कि जो कंपनी के तरफ से जो लाभ होना चाहिए वो लाभ इस परिवार को मिलना चाहिए। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं, दो छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, पत्नी है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और पत्नी है। आखिर उसका गुजर बसर कैसे होगा? फिर आगे पोस्टमार्टम के बाद आने के बाद पुलिस प्रशासन का क्या कहना था? तो हम गए तो पुलिस प्रशासन ने हमें भेज दिए पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम करवा के हम आए हैं अभी। उसके बाद उसका कोई ना प्रशासन आए ना कोई कुछ हमको। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो अभी नहीं आया? नहीं आया है अभी। पोस्टमार्टम का जो है ना रिपोर्ट नहीं आ पाया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही हृदय विदारक घटना है इस पंचायत का, बेसंडी तारा पंचायत का, और ये वार्ड नंबर 11 है यहाँ पे। तो कंपनी वालों को कम से कम जो है ना सूद लेना चाहिए आके, और जो भी मुआवजा हो कंपनी की तरफ से, जो प्रॉफिट हो, जो लाभ हो, वो इस परिवार को देना चाहिए। बाकी के खबर के लिए देखते रहिए BT न्यूज़ बिहार नवनीत कुमार के साथ।